छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 900 पदों पर जो है अब तक की सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए एडीओ के 900 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में कि आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी बन सकते हैं और एडीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं और एडीओ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना चाहिए। जो बुक लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा वो सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि आप अगर इधर उधर की बुक से अगर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा अगर उस बुक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि एडीओ के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एडीओ भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं, निगेटिव मार्किंग किस तरह से होता है और निगेटिव मार्किंग से आपको जो है किस तरह से बचना है। साथ ही आपको बताऊंगा कि एडीओ के 900 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले योग्यता की बात करें एडीओ के, तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, क्योंकि रोजगार पंजीयन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC ST को 5 वर्षों का छूट दिया जाता है, OBC को 3 वर्षों का छूट दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है सीधी भर्ती है, सिर्फ आप तो इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका सीधी भर्ती होगा, आपका कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 मार्क्स के होते हैं। कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तब आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा एडीओ में। और आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन अपने आप से कीजिए, खुद से कीजिए, किसी और से मत कीजिए। आप लोग ये मत सोचना कि 900 पोस्ट के लिए 1.5 से 2 लाख फॉर्म आएंगे तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। आप किसी और के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। फुल कॉन्सेंट्रेट हार्ड वर्क के साथ अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 100% करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा और आप जो है एडीओ बन सकते हैं, क्योंकि एडीओ एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है और व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट है आपका एडीओ का, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 35,000 रुपये पर मंथ जो है देखने को मिलता है। तो एडीओ में एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग में वीक है, मैथ्स और रीजनिंग उनसे नहीं बनता और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एडीओ भर्ती परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न नहीं आते आपके एग्ज़ाम्स में। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट प्लस पॉइंट है। अब मैं आप लोगों को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पूरा डिटेल्स में बताता हूँ, साथ ही आप लोगों को पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि वो बुक आपको कहाँ मिलेगा और कितने प्राइस में आप लोगों को मिलेगा। एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। एडीओ भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग, 0.25 का आपका जो है निगेटिव मार्किंग जो है इसमें देखने को मिलेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। इस बात को समझिए, एडीओ एक बार यदि आप एडीओ अधिकारी बन जाएंगे तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि 35,000 सैलरी। आप सोचिए कि व्यापम में कौन है, कौन सा पोस्ट है जो आपको 35,000 रुपये देगा। 35,000 रुपये ही स्टार्टिंग में इसमें मिलता है, क्योंकि एक अधिकारी आप जो है बन जाएंगे। सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों का 30 प्रश्न आता है और आप में से काफ़ी स्टूडेंट तो यही सोचते हैं हिंदी से प्रश्न आएगा, हिंदी तो बहुत आसान होगा और हिंदी को आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप लोग संधि विच्छेद भी नहीं कर पाएंगे और जो हिंदी का जो क्वेश्चन रहता है ना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ,
इतने कठिन रहता है कि आज तक आपने वो मुहावरे सुना ही नहीं होगा। और पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। तो इस तरह से 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सभी को पूरा डिटेल्स करता हूं। तो सामान्य ज्ञान में आपका क्या आएगा, तो इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स आएगा, भारत का संविधान आएगा, क्योंकि आपको यदि संविधान के बारे में कोई जानकारी पता नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, आपको राजनीतिक के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के नाम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, साथ ही छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, इन सभी के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी जो है होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली जानकारी के लिए हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आप जो है बुक ले सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में सभी जानकारी दिया रहता है। वही आजीविका की बात करें, जो हमारे डेली लाइफ रोज़मर्रा से जुड़ा रहता है, उसमें आपका कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन ये आएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें रहता है स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह के प्रकार, स्व सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया, एक समूह में कितने सदस्य होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही आपको बाज़ार के बारे में पता होना चाहिए, बाज़ार की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, स्थानीय बाज़ार की रूपरेखा क्या है, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार। तो बाज़ार के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी होना चाहिए। साथ ही पंचायती राज की जानकारी से एग्ज़ाम्स में प्रश्न आएंगे। 73वां संविधान संशोधन विशेषताएँ, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, इन सभी से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ग्रामीण विकास की योजनाओं में आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की कितने दिन काम करने पर आपको जो है रोजगार गारंटी योजना का लाभ आपको मिलेगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, ये सभी आपके हिंदी में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। और जितने भी बुक्स है ईडीओ भर्ती परीक्षा के लिए चाहिए, उन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो आकर परचेस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आपको ईडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में दिया, वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।